मेरा नाम बॉब प्रॉक्टर है और 87 वर्ष की आयु में मैं पूर्ण निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि जब मैं दिवालिया था और अपनी कमाई से अधिक पैसे का आड़नी था, तब मैंने इस रहस्य की खोज की थी। मैं अब एक निरंतर कथन में जारी रखूंगा, जहां व्यक्ति दशकों से एक समान वित्तीय पद्धति में फंसे हुए हैं, जबकि अन्य अपनी आय को गुणा करने में सक्षम हैं। यह बताने का एक तरीका है कि कौन समृद्ध होता है और कौन हर साल एक ही वेतन के लिए संघर्ष करता रहता है। और यह भाग्य, कनेक्शन या विरासत नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो ज्यादातर लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। वह जो आज मैं तुम्हारे साथ साझा करने वाला हूं, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रतिवर्ष 7,20,000 रुपये कमाता था और 8,90,000 रुपये का आड़नी था, उससे एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रतिवर्ष लाखों डॉलर का साम्राज्य बनाया। लेकिन मैं शुरू से ही स्पष्ट कर दूं, यह जादुई सूत्रों या शॉर्टकट के बारे में नहीं है। यह एक मौलिक सच्चाई के बारे में है जो सभी धन सृजन को नियंत्रित करती है। और यदि आप इस पर महारत हासिल नहीं करते हैं, तो आप अपने जीवन के शेष समय के लिए एक ही वित्तीय पद्धति को दोहराते रहेंगे। पहली बात जो आपको समझने की आवश्यकता है, वह यह है कि आपके पास मानसिक क्षमताएं हैं जो आपको इस ग्रह पर जीवन के किसी अन्य रूप से अलग करती हैं। आप सृजन का सर्वोच्च रूप हैं, लेकिन अधिकांश लोग इस तरह से जीते हैं जैसे कि वे जानवरों के समान हों, केवल 5 इंद्रियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। मुझे कुछ समझाने दो जिसने मेरे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। जब मैंने अपनी सफाई का कारोबार शुरू किया, तो मेरे पास कोई अनुभव नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। मेरे पास सिर्फ एक बाल्टी, एक पोछा और कुछ ऐसा था जिसका अधिकांश लोग उपयोग नहीं करते हैं। मेरी कल्पना सबसे शक्तिशाली मानसिक क्षमता है जो आपके पास है। नेपोलियन हिल ने इसे सबसे अद्भुत और अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति कहा, जिसे आप कभी भी जानेंगे। आपकी कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं। यह आपके लिए एक पूरी तरह से नया जीवन बना सकती है। लेकिन यहां समस्या यह है, 99% लोग अपनी कल्पना का उपयोग अपने खिलाफ करते हैं। वे हर उस चीज की कल्पना करते रहते हैं जो गलत हो सकती है। उन बिलों की कल्पना करते हैं जिन्हें वे नहीं चुका पाएंगे। असफलताओं की कल्पना करते हैं। आपको इसे तुरंत उलटने की आवश्यकता है। सब कुछ बेहतर होने की कल्पना करना शुरू कर दें। मेरे पास अपनी कार पर एक पट्टिका है जिस पर लिखा है, आप जो चाहते हैं उसकी अपेक्षा करें। अपेक्षा करें कि स्थिति बेहतर के लिए बदलेगी। आपकी कल्पना को आपके पक्ष में काम करना चाहिए, न कि आपके खिलाफ। दूसरी क्षमता जो पैसे के साथ आपके संबंध को बदल देगी, वह है धारणा। यदि आप किसी वित्तीय समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आपको इसके बारे में अपनी धारणा बदलने की आवश्यकता है। जब आप अपनी धारणा बदलते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। अर्ल नाइटिंगेल ने मुझे एक शक्तिशाली तकनीक सिखाई जब मैं उसके साथ काम कर रहा था। उसने कहा, यदि आपके पास कोई समस्या है जिसे हल करना असंभव लगता है, तो इसे कागज के एक टुकड़े पर लिखें और इसे अपनी मेज के केंद्र में रखें। बैठो और इसे देखो। फिर मेज के दूसरी तरफ जाओ और उस कोण से समस्या को देखो। स्थिति बदलते रहें और पूछते रहें, एडिसन, इसे कैसे देखेंगे? हेनरी फोर्ड इस स्थिति को कैसे हल करेंगे? मैंने इसे बार बार किया जब मैं अपना कारोबार बना रहा था। जब मुझे नहीं पता था कि अधिक अनुबंध कैसे प्राप्त करें, तो मैंने अपनी धारणा बदल दी। बाधाओं को देखने के बजाय मैंने अवसरों को देखना शुरू कर दिया। 1 वर्ष से भी कम समय में मेरे पास 21,900 रुपये के मासिक अनुबंध थे, जो 1,77,000 रुपये प्रति माह हो गए। आपकी धारणा आपकी वित्तीय वास्तविकता निर्धारित करती है। आप पैसे को कैसे देखते हैं, आप अवसरों को कैसे देखते हैं, इसे बदलें और आपकी वित्तीय वास्तविकता स्वचालित रूप से बदल जाएगी। तीसरी क्षमता आपकी इच्छा शक्ति है। आपके दिमाग की स्क्रीन पर एक विचार को बनाए रखने की क्षमता, जो कुछ भी है उसे छोड़कर। महान पेशेवर गोल्फर को देखें, उन्होंने एक अत्यधिक विकसित इच्छा शक्ति विकसित की है। वे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं और कुछ भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता है। यहाँ एक व्यावहारिक व्यायाम है जो आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बदल देगा। एक मोमबत्ती जलाएं और इसे अपने सामने रखें। आराम से बैठें और केवल लौ पर ध्यान केंद्रित करें। देखें
कि आप कितने समय तक ध्यान केंद्रित रख सकते हैं बिना अपने दिमाग को भटकने दिए। शायद यह 2 या 3 सेकंड होगा और यह एक पारिवारिक रिकॉर्ड होगा, लेकिन अभ्यास करते रहें। जब आपका दिमाग भटक जाए तो धीरे से उसे वापस लौ पर ले आएं। आप अपनी इच्छा शक्ति, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या होता है? आप शक्ति बनाते हैं। आपके माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और जब आप इसे केंद्रित करते हैं तो आप उस ऊर्जा को शक्ति दे रहे हैं। यह फैली हुई मोमबत्ती की रोशनी और एक टॉर्च में केंद्रित उसी रोशनी के बीच अंतर की तरह है। केंद्रित टॉर्च के साथ आप प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। आपके पास सही स्मृति भी है। हाँ, सही। हैरी लोरेन, जिनके पास दुनिया की सबसे प्रशिक्षित स्मृति है, ने एक बार न्यूयॉर्क से टोरंटो के लिए उड़ान के दौरान पूरी टाइम पत्रिका को याद कर लिया और बाद में टोरंटो में पत्रिका का उपयोग करके इसका प्रदर्शन किया। यह अभूतपूर्व था। मेरे एक सेमिनार में सऊदी अरब के एक मनोचिकित्सक थे जो लोगों को पूरे कुरान को याद करना सिखाते थे। पूरे कुरान को याद करने की कल्पना करो। आपके पास यह क्षमता है, इसे केवल विकसित करने की आवश्यकता है। आपकी अंतर्ज्ञान कंपन को पकड़ने और उन्हें अपने दिमाग में अनुवाद करने की आपकी क्षमता है। आप महसूस कर सकते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति क्या सोच रहा है। आप अन्य लोगों से ऊर्जा पकड़ सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी को फोन करना चाहिए और जब आपने इसके बारे में सोचा तो फोन की घंटी बजी और यह बिल्कुल वही व्यक्ति था? वह आपकी अंतर्ज्ञान काम कर रही है और आपका कारण आपको सोचने की क्षमता देता है। सबसे ऊंचा कार्य जिसके आप सक्षम हैं। दुर्भाग्य से पूरे स्कूल के दौरान इसके बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। हमें केवल हमारे संवेदी कारकों के बारे में निर्देश दिया जाता है। अब हम सब कुछ के दिल में पहुंचते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ ऐसा कहा जो आपके जीवन को बदल देगा यदि आप वास्तव में समझते हैं सब कुछ ऊर्जा है और यही सब कुछ है। उस वास्तविकता की आवृत्ति को मिलाएं जो आप चाहते हैं और आप उस वास्तविकता को प्राप्त करने में विफल नहीं हो सकते हैं। यह किसी अन्य तरीके से नहीं हो सकता है। यह दर्शन नहीं है, यह भौतिकी है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि हर उस चीज के लिए एक आवृत्ति है जो आप चाहते हैं। पैसे की एक आवृत्ति है, उस नए घर के लिए एक आवृत्ति है, उस कार के लिए, उस यात्रा के लिए जो आप करना चाहते हैं। आपको अपनी ऊर्जा को उस आवृत्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। आप इसे कैसे करते हैं? आप सचमुच उस विचार से प्यार करते हैं जो आप चाहते हैं। जब आप उस विचार को अपने दिमाग में रखते हैं तो आप उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देंगे और वह आपकी ओर बढ़ना शुरू कर देगा। मुझे याद है एक दोस्त ने मुझसे कहा, जब आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसकी ओर बढ़ना शुरू करते हैं तो वह आपकी ओर बढ़ना शुरू कर देगा। उस समय मैंने सोचा, यह कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप एक ही आवृत्ति पर हैं। उस आवृत्ति पर सब कुछ आपके जीवन में आ जाएगा। यहां वह जगह है जहां अधिकांश लोग विफल होते हैं। वे प्रकारे लक्ष्यों के साथ जीते हैं, केवल वही करते हैं जो वे पहले से ही जानते हैं। ये उस लड़के की तरह है जिसने मुझसे कहा कि उसका लक्ष्य एक नई कार खरीदना है। मैंने पूछा कि उसके पास कौन सी कार है। उसने कहा कि यह 4 साल पुरानी फोर्ड है। मैंने कहा, आपने 4 साल पहले एक नई फोर्ड खरीदी थी। आप 4 साल से जानते हैं कि यह कैसे करना है। यह कोई लक्ष्य नहीं है। फिर प्रकार भी लक्ष्य है जो आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं। यह भी पर्याप्त नहीं है। आपको जो चाहिए वह है एक प्रकार सी लक्ष्य जो आप वास्तव में चाहते हैं, भले ही आप नहीं जानते हो कि इसे कैसे प्राप्त करना है। यह उस प्रकार का रवैया है जो आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। इसने मुझे प्रतिवर्ष लाखों डॉलर की आय दी है। मैं 87 वर्ष का हूं और अभी भी मजबूत हूं। उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह आपका रवैया है। मुझे बताने दो कि यह मेरे जीवन में कैसे काम करता है। मैंने बिना औपचारिक शिक्षा के, बिना व्यवसाय के अनुभव के, बिना पैसे के शुरुआत की। मैं प्रतिवर्ष 7,20,000 रुपए कमा रहा था और 8,90,000 रुपए का आर्नी था। एक आदमी ने मुझसे कहा कि मुझे अपने लिए काम करना चाहिए। मैंने एक बाल्टी और एक पोछा लिया और एक सफाई का कारोबार शुरू किया। मुझे प्रतिमाह 2,700 रुपए का अनुबंध मिला, फिर प्रतिमाह 11,000 रुपए का एक और। उस वर्ष के कुछ ही महीनों में मेरे पास प्रतिमाह
2,23,000 रुपए के अनुबंध थे वार्षिक रूप से। यह प्रतिवर्ष 30 लाख रुपए था। 5 साल से भी कम समय में मेरे पास टोरंटो, मॉन्ट्रियल, बोस्टन, क्लीवलैंड, अटलांटा और लंदन, इंग्लैंड में कार्यालय चल रहे थे। मेरी आय प्रतिवर्ष 18 करोड़ रुपए से अधिक हो गई थी। ऐसा दुर्घटना से नहीं होता है, यह डिजाइन से होता है। यह तब होता है जब आप अपने दिमाग को उन कानूनों के साथ संरेखित करते हैं जो धन सृजन को नियंत्रित करते हैं। रहस्य आपकी मानसिक मनोवृत्ति में है। यह वह नहीं है जो आपको रोकता है, यह वह है जो आप सोचते हैं कि आप नहीं हैं। अधिकांश लोग उस शक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं जो उनके पास है, और यह काफी दुखद है। आपको अपने दिमाग में जो आप चाहते हैं उसकी एक स्पष्ट छवि स्थापित करने की आवश्यकता है। मेरे दिमाग में अभी एक छवि है और मैं उसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक है। हम दोनों इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो इसे और अधिक शक्ति देता है। हम केवल ध्यान की कमजोरी और कल्पना की गरीबी से सीमित हैं। तो चलो अपनी कल्पना को काम करते हैं और फिर चलो वास्तव में ध्यान केंद्रित करते हैं। स्टीव जॉब्स ने हमें कुछ मौलिक सिखाया। आप आगे देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते हैं, आप केवल पीछे देखकर बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। तो आपको विश्वास करना होगा कि बिंदु किसी न किसी तरह से भविष्य में जुड़ेंगे। दूसरे शब्दों में, आप यह नहीं देख सकते हैं कि वहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना है। आपको बस विश्वास करना है कि आप वहां पहुंच सकते हैं, और जब आप विश्वास करते हैं तो अजीब चीजें होती हैं। मार्ग दिखाया जाएगा। 17 दिसंबर 1903 को राइट भाइयों की 14 सेकंड की उड़ान से लेकर 20 जुलाई 1979 को चंद्रमा पर मनुष्य के आगमन तक यह सिर्फ 979 महीने थे। किटी हॉक उत्तरी कैरोलिना से चंद्रमा तक। यदि वे विमानन के साथ ऐसा करने में सक्षम थे, तो कल्पना करें कि आप अपने वित्तीय जीवन के साथ क्या कर सकते हैं जब आप उन्हीं सिद्धांतों को लागू करते हैं। आपका दिमाग आपकी कार्यशाला है। यदि आप अवलोकनशील हैं, तो आप बाहरी वास्तविकता को अपनी कल्पना के मॉडल में आकार लेते हुए देखेंगे। यह वास्तव में जादुई है जब आप समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। वर्षों से मैं अर्ल नाइटिंगेल की एक रिकॉर्डिंग अपने साथ रखता था। मैंने उस रिकॉर्डिंग को हजारों बार सुना। यह एक विचार की पुनरावृत्ति है जो फर्क करती है। यदि आप अपने प्रतिमान को बदलना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो इन विचारों में डूब जाएं। पुनरावृत्ति ही फर्क करेगी। जब आप एक उच्च आवृत्ति में जाते हैं, तो आप एक पूरी तरह से अजीब दुनिया के साथ संवाद कर रहे होंगे और अपनी 5 इंद्रियों की पहुंच से परे। लोग सोचेंगे कि आप पागल हो गए हैं। वे कहेंगे, वह सोचता है कि वह करोड़पति बन सकता है और वह दिवालिया है। यह बिल्कुल वही जगह थी जहां मैं था। मैं सोचता था कि मैं करोड़पति बन सकता हूं और मैं दिवालिया था। क्या आप जानते हैं कि इसने क्यों काम किया? क्योंकि मेरे पास सही गुरु थे जो मुझसे कह रहे थे, जारी रखो बॉब, तुम कर सकते हो। एक आवृत्ति कंपन का स्तर है। आवृत्तियों की एक अनंत संख्या है, अनंत, अंतहीन। गिनना शुरू करें और आप कभी भी रुक नहीं पाएंगे। प्रत्येक आवृत्ति ऊपर और नीचे के साथ जुड़ती है। इस तरह आप एक आवृत्ति से दूसरी आवृत्ति से जुड़ सकते हैं। आप बस एक से दूसरी में जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप यहां हैं, अपने वित्तीय जीवन के इस बिंदु पर। आप देख सकते हैं कि आप यहां कैसे पहुंचे। अब सोचिए कि आप 10 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल पहले कहां रह रहे थे। इनमें से प्रत्येक स्तर आपके जीवन की एक अलग आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आप चेतना के इस स्तर तक उठ गए हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके वर्तमान स्थान से बहुत परे है। आप कहते हैं, मैं वहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपके पास कोई विचार नहीं है कि वहां कैसे पहुंचना है। विचार की एक बहुत उच्च आवृत्ति में जाने के लिए आपको पहले सहमत होना होगा। इसका मतलब है कि आपको फैसला करना होगा। मैं आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता जितना मैं अपने भाइयों, बहनों, चाची, चाचा, भतीजे, भतीजियों, पोते, पोतियों के लिए करना चाहता हूं। आपको इसे अपने लिए करना होगा। एक बहुत उच्च आवृत्ति में जाना होगा। आपको सहमत होना होगा और फिर उन विचारों और भावनाओं के लिए अनुकूल होना होगा जो नई आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। याद रखें, जब आपने स्कूल बदला था, ऊर्जा अलग थी। आपको नई आवृत्ति के अनुकूल होना पड़ा। जब आपने एक नई कंपनी में शुरुआत की, तो आप किसी को नहीं जानते थे। लोग देखते थे और कहते थे,
यह नवागंतुक है। आपको नई आवृत्ति के अनुकूल होना पड़ा। केवल एक बदलाव के सुझाव पर आपका प्रतिमान तुरंत एक विशाल लड़ाई बनाएगा और लगातार आपके खिलाफ लड़ेगा। आपको प्रतिमान पर सचेत रूप से नियंत्रण रखना चाहिए और इसे हटाकर बदलना चाहिए। प्रतिमान वह विचार है जो आपके अवचेतन मन में है। यह तब बनना शुरू हुआ जब आप एक बच्चे थे, लेकिन उससे पहले, यहां तक कि पैदा होने से पहले भी इसे गर्भाधान के समय बनाया जा रहा था, जब आनुवंशिक जानकारी जुड़ी हुई थी। आपकी मां का सारा डीएनए और आपके पिता का सारा डीएनए एक साथ आया और आपके डीएनए का निर्माण हुआ। यह आपके प्रतिमान का हिस्सा है। यह आपके माता पिता और दादा दादी के समय से चला आ रहा है। प्रतिमान शक्तिशाली होते हैं। प्रतिमान को बदलने की कोशिश करना मुश्किल है। एक प्रतिमान जीवन को देखने का हमारा आदतन तरीका है, जीने का हमारा आदतन तरीका है। आपको प्रतिमान को बदलना होगा। वह क्षण जब आपका विश्वास किसी भी स्थिति के साथ मेल खाता है, तो आप उसके साथ विलीन हो जाते हैं। यह मिलन आपकी योजनाओं, स्थितियों और परिस्थितियों के सक्रियण और प्रक्षेपण में परिणत होता है। गंभीरता से सोचें कि हम यहां किस बारे में बात कर रहे हैं। वह क्षण जब आपका विश्वास किसी भी स्थिति के साथ मेल खाता है, आपके पास यह सुंदर विचार है, आप पढ़ रहे हैं, आप सोचते हैं मैं इसे प्राप्त करूंगा। आप इसके साथ कैसे विलीन हो जाते हैं। आप उस व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आपके द्वारा अध्ययन किए गए प्रत्येक व्यक्तिगत विकास पाठ्यक्रम में यह कहा जाएगा, उस व्यक्ति की तरह कार्य करें जो आप बनना चाहते हैं। वह क्षण जब आपका विश्वास किसी भी स्थिति के साथ मेल खाता है, तो आप उसके साथ विलीन हो जाते हैं, आप उसके साथ एक हो जाते हैं। यह मिलन आपकी योजनाओं, स्थितियों और परिस्थितियों के सक्रियण और प्रक्षेपण में परिणत होता है। आकर्षण का नियम, सब कुछ जगह पर आ रहा है। चेतना की यह नई जागृत अवस्था आपका घर बन जाती है, वह स्थान जहां से आप दुनिया को देखते हैं। लेकिन याद रखें, वह पुराना प्रतिमान आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जब आप इस नई अवधारणा को अपना नया मानसिक घर बना रहे हैं, तो आपका पुराना प्रतिमान एक लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहा है। आपकी नई जागृत चेतना वह घर बन जाती है जहां से आप दुनिया को देखते हैं। आपका दिमाग आपकी कार्यशाला है। यदि आप अवलोकनशील हैं, तो आप बाहरी वास्तविकता को अपनी कल्पना के मॉडल में आकार लेते हुए देखेंगे। मैंने शायद उस अर्ल नाइटिंगेल की रिकॉर्डिंग को कई वर्षों में कुछ हजार बार सुना। मैं उन अर्ल की डिस्क को बार बार चलाता था। यह एक विचार की पुनरावृत्ति है जो फर्क करती है। मेरी मेज पर एक पुस्तक स्टैंड है जो एक पुस्तक को खुला रखता है। क्यों? 1966 में मैंने अर्ल नाइटिंगेल के साथ एक बैठक निर्धारित की। मैंने उसके समय का 1 घंटा प्राप्त किया। जब मैं अर्ल से बात कर रहा था, तो मैंने इसे उसकी मेज पर देखा। मैंने पूछा, अर्ल, यह क्या है? उसने कहा, यह एक पुस्तक स्टैंड है। मैंने पूछा कि यह किस लिए है? उसने कहा, मैं पृष्ठों को खुला रखता हूं ताकि मैं उन्हें पढ़ सकूं। मैंने कहा, यदि आप अगले पृष्ठ पर जाना चाहते हैं, तो आपको उन चीजों को हिलाना होगा। क्या यह थोड़ा असुविधाजनक नहीं है? उसने कहा, मैं अगले पृष्ठ पर नहीं जाना चाहता। मैं इस पृष्ठ पर तब तक रहता हूं जब तक मैं यह नहीं देख लेता कि मैं वह कर रहा हूं जिसके बारे में वह बात कर रहा है। उसने कहा, मैं इसे तब तक पढ़ता रहता हूं जब तक मैं खुद को वह करते हुए नहीं देख लेता जिसके बारे में वह बात कर रहा है। उस विशिष्ट पृष्ठ पर हम राइट भाइयों के बारे में बात कर रहे थे। हम जानते हैं कि वे पहले थे 2 साइकिल मैकेनिक जिन्होंने पहले हवाई जहाज को हवा में उतारा था। सीखने के लिए सबक। वर्तमान विमानन पूर्ववर्ती पर सिद्धांत की विजय है। एक विचार का उसके तार्किक निष्कर्ष तक विस्तार है। इस विपरीत सभी पिछले अनुभव के संचित गवाह के बावजूद और हमारे सामने इस तरह के उल्लेखनीय उदाहरण के साथ, हम कह सकते हैं कि यह पूछना बेकार है कि क्या उसी विधि से हम और भी अधिक महत्वपूर्ण रहस्यों को नहीं खोल सकते हैं। हर कोई कह रहा था कि हवाई जहाज उड़ नहीं सकता। सभी विशेषज्ञ, यह हवा से भारी है और हवा से भारी किसी भी चीज को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचा जाता है, ऐसा माना जाता था। लेकिन अगर हम ऐसा करते रहें, तो क्या हम उसी विधि से और भी अधिक महत्वपूर्ण रहस्यों को नहीं खोल सकते हैं? यदि हम यह सोचते रहें कि हम आगे कैसे जा सकते हैं, तो हमारी कल्पना हमें वहां ले जाएगी। जब आप एक उच्च आवृत्ति में जाते हैं, तो आप एक पूरी तरह से अजीब दुनिया के साथ संवाद कर रहे होंगे
और अपनी 5 इंद्रियों की पहुंच से परे। यहीं पर लोगों को लगेगा कि आप पागल हो गए हैं। वह सोचता है कि वह करोड़पति बन सकता है और वह दिवालिया है। यह बिल्कुल वही जगह थी जहां मैं था। मैं सोचता था कि मैं करोड़पति बन सकता हूं और मैं दिवालिया था। क्या आप जानते हैं कि इसने क्यों काम किया? क्योंकि रे स्टैनफोर्ड मुझसे कहता रहता था, इसे करते रहो बॉब, तुम कर सकते हो। और फिर लेलैंड वॉन्डरवाल मेरे सफल होने के बाद मुझसे कहता रहता था, आप और आगे जा सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप एक पूरी तरह से अजीब दुनिया के साथ काम कर रहे हैं और अपनी 5 इंद्रियों की पहुंच से परे। आप कल्पना और अंतर्ज्ञान के साथ काम कर रहे हैं। आप उस चीज का पालन नहीं कर रहे हैं जो आप देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, महसूस करते हैं या छूते हैं। आप उच्च आवृत्ति में जाने वाले हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप आगे देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते हैं, आप केवल पीछे देखकर बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। तो आपको विश्वास करना होगा कि बिंदु किसी न किसी तरह से भविष्य में जुड़ेंगे। दूसरे शब्दों में, आप यह नहीं देख सकते हैं कि आपको वहां पहुंचने के लिए क्या करना है। आपको बस विश्वास करना है कि आप वहां पहुंच सकते हैं। और जब आप विश्वास करते हैं तो अजीब चीजें होती हैं। मार्ग दिखाया जाएगा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप कहेंगे, वाह, मैं और भी आगे जा सकता था। और आप सही हैं। आप जहां जा सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल कोई सीमा नहीं है। तो अपने आप को रोक कर न रखें। समझें कि एक जगह है और आप कहते हैं, मैं वास्तव में वहां जाना पसंद करूंगा। महसूस करें कि एक जगह है। जो कुछ भी मैंने आज आपके साथ साझा किया है वह सिद्धांत नहीं है। यह प्राकृतिक कानूनों का व्यावहारिक अनुप्रयोग है जो धन सृजन को नियंत्रित करते हैं। मैंने इन सिद्धांतों का उपयोग अपने जीवन को एक टूटे हुए और दिशाहीन व्यक्ति से एक ऐसे व्यक्ति में बदलने के लिए किया है जिसने एक बहु करोड़पति साम्राज्य बनाया है। सबसे शक्तिशाली रहस्य जो मैं आपके साथ छोड़ सकता हूं वह यह है, आपका दिमाग आपकी कार्यशाला है और जब आप इसका सही ढंग से उपयोग करना सीखते हैं तो आप कोई भी वित्तीय वास्तविकता बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। यह बाहरी परिस्थितियों के बारे में नहीं है, यह अर्थव्यवस्था या बाजार के बारे में नहीं है। यह आपकी मानसिक ऊर्जा को उस चीज की आवृत्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के बारे में है जो आप चाहते हैं। आपकी यात्रा में अगला कदम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले वीडियो पर क्लिक करें क्योंकि मैं वहां जो साझा करने जा रहा हूं वह आपको अपने वित्तीय परिवर्तन में एक और कदम उठाने में मदद करेगा। प्रत्येक अंतर्दृष्टि जिसे आप अवशोषित करते हैं वह आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाती है जो आप पहले थे। इन शिक्षाओं को आपके साथ साझा करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में इस परिवर्तनकारी यात्रा को एक साथ जारी रखने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं।